नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिरजू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है हमारी। उसमें मेवाड़ के इतिहास की आज अंतिम क्लास है। दोस्तों, आज हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर बार किसी न किसी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं और जो आगामी परीक्षाओं में आने की फुल संभावना है। दोस्तों, चलते हैं, आज हमारी सीरीज है उसकी ओर। दोस्तों, उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताना दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्ष के दौरान से प्रारंभ किया गया? किस वर्ष दो प्रारंभ किया गया दोस्तों, बताओ। इसका सही आंसर है वो है 1982 से 1983 के मध्य। दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। अगला है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर है 1576 में। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, एक तो 21 जून और एक 18 जून, दोनों डेट याद रखनी है दोस्तों। 21 जून 1576 भी हो सकता है और 18 जून 1576 भी हो सकता है। दोस्तों, श्रीवास्तव ने 18 जून 1576 में माल बताया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चक्रमाड़ी मिश्र। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 9 मई 1540 को हुआ था। दोस्तों, विक्रम संवत के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 1997 में होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1597 में। कब होगा दोस्तों? 1597 में होगा विक्रम संवत के हिसाब से, क्योंकि विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलती है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेवा का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर होगा मानसिंह प्रथम ने। ऑप्शन ए सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? मालवा का कौन सा सुल्तान है जिसे राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? इसका सही आंसर होगा महमूद खिलजी को। किसको? महमूद खिलजी को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा बप्पा रावल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सूत्रधार मंडल द्वारा निम्न में से किसकी रचना नहीं है? सूत्रधार मंडल द्वारा निम्न में से किसकी रचना नहीं है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी है वो मंडन की रचना नहीं है। वास्तु मंजरी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? नाथा। नाथा ने वास्तु मंजरी ग्रंथ की रचना की दोस्तों। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य
की राजगद्दी संभाली? दोस्तों मेवाड़ राज्य की राजगद्दी कब संभाली महाराणा प्रताप ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 1572 में। 1572 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठे दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष छोड़ी? दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? 1572 में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? दोस्तों महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? मालवा और गुजरात की सेना के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा के शासक कौन थे दोस्तों? मालवा के शासक महमूद खिलजी। कौन थे दोस्तों? महमूद खिलजी। दोस्तों गुजरात के शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन। कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन। इन दोनों को परास्त किया महाराणा प्रताप ने, तब विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है हमारा, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की? राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? रणछोड़ भट्ट ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? इसका सही आंसर है वो दोस्तों 3 बार। ऑप्शन 3 बार। दोस्तों शाहबाज खां थे वो एकमात्र ऐसे आक्रमणकारी थे जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को विजय की। किस पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय किसने की? शहबाज खां ने। एकमात्र ऐसे आक्रमणकारी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया दोस्तों? 1567 से 1568। 1567 और 1568 के मध्य अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब वहां का शासक कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर है वो दोस्तों महाराणा उदय सिंह। कौन? महाराणा उदय सिंह। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी था, उसका नाम क्या था? बताओ, कमेंट करो दोस्तों। इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों ये हाथी मुगल अकबर की सेना छुड़ा ले जाती है, उसका नाम बदल कर क्या रख देते हैं? पीर प्रसाद। दोस्तों इसके बाद में इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया जाता है, पहले राम प्रसाद था। नेक्स्ट है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, इनमें से कौन सा दुर्ग है जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? इसका सही आंसर होगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। मचान दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। भोमट दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। बसंती दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। ये तीनों दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है, अफजुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कौन है? किसने लिखा है? अफजुल फजल ने। क्या लिखा है? ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। दोस्तों अफजुल फजल ने लिखा है कि ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में लिखा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण। दोस्तों अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है?
वीर कल्लाद जी राठौर थे जो अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए चित्तौड़गढ़ की तरफ से। नेक्स्ट है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? निम्न में से खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों अखीम खां सूरी। दोस्तों ये सूरी अखीम खां सूरी शामिल नहीं थे, ऑप्शन सी सही है। महमूद लोधी शामिल थे, हसन खां मेवाती शामिल थे, मालदेव राठौर शामिल थे। दोस्तों हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो महाराणा संग्राम की सेना में शामिल थे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का भील सेनापति कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? राणा पूंजा। ऑप्शन ए सही है। कौन थे? राणा पूंजा थे हल्दी घाटी युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है रावचंद्र सेन। ऑप्शन बी। दोस्तों ये राव है, रावचंद्र सेन। ऑप्शन बी सही है। जिन्होंने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके दरबार में गए पर उनके दरबार में से लौट आए दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? 1585 में प्रताप ने नई राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों चावंड में। चावंड में नई राजधानी स्थापित की। इसे प्रताप की शांतिकालीन राजधानी कहते हैं दोस्तों। शांतिकालीन राजधानी कहते हैं प्रताप की शांतिकालीन राजधानी कौन सी है? चावंड को कहते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में पराजित किया? इसका सही आंसर है वो है खातौली के युद्ध में। ऑप्शन बी सही है। खातौली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1517 में खातौली का युद्ध हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था दोस्तों? कौन नहीं लड़ा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों सूर्यमल। दोस्तों कौन नहीं लड़ा? ऑप्शन ए सही है, सूर्यमल नहीं लड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चामंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। दोस्तों चामंड को राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। चामंड को कब राजधानी बनाया दोस्तों? 1585 को राजधानी बनाया। कब नू रहा दोस्तों? 1615 नू चामंड राजधानी रहा। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, और जो हमारे साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। चल दोस्तों प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों खोजाइल उल फतुल। दोस्तों ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। दोस्तों इसका सही दोस्तों रणथंभौर पर विजय कब प्राप्त की दोस्तों?
1301 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की अलाउद्दीन खिलजी ने। जालौर पर दोस्तों 1305 में दोस्तों जालौर पर आक्रमण किया, परंतु दोस्तों विजय प्राप्त नहीं की। दोस्तों 1303 में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। दोस्तों 1308 में सिवाड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की। दोस्तों फिर जालौर पर आक्रमण करता है 1311 में, जालौर पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसका सही क्रम क्या होगा? 1301 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की, 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, 1308 में सिवाड़ा पर विजय प्राप्त की, 1311 में जालौर पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। दोस्तों प्रश्न में कहाँ है देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ऑप्शन पहला सही है, ये ऑप्शन है सही है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मेवाड़ के इतिहास का मैराथन किसे कहा है? इसका सही आंसर है वो दोस्तों द्विवेर के युद्ध को। किस युद्ध को? द्विवेर के युद्ध को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों? गोगुंदा में दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय मिला था? दोस्तों आश्रय किस स्थान पर मिला? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताओ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुंभलगढ़ में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा की सेना के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। दोस्तों जिन हाथियों ने युद्ध में भाग लिया उनके नाम क्या थे दोस्तों? लूड़ रामप्रसाद गजमुक्ता गजराज। लूड़ रामप्रसाद गजमुक्ता गजराज। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रताप की सेना का प्रधान सेनापति था। प्रताप की सेना का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? हाकिम खां। ऑप्शन डी सही है। कौन था? हाकिम खां। नेक्स्ट प्रश्न है, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ है वो किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग है, सॉरी ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, केसरी सिंह बाराहट द्वारा रचित चेतावनी राज चुगट्या ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। किसे रोका था? महाराणा फतेह सिंह को रोका था। ऑप्शन ए सही है। किसे? महाराणा फतेह सिंह को रोका था। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? किसे जहर दे दिया गया था दोस्तों? कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ का नया नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा दोस्तों? खिजराबाद। ऑप्शन दोस्तों ये क्या है? खिजराबाद रखा। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया दोस्तों? इसका सही आंसर है 17 मार्च 1527 को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल का बना हुआ है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल है दोस्तों? 9 मंजिल है। कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई दोस्तों? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मालवा और गुजरात के मध्य। ऑप्शन ए सही है। चंपानेर की संधि कब हुई दोस्तों? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई? 1456 ईस्वी में।
दोस्तों मालवा का शासक महमूद खिलजी। दोस्तों गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। दोस्तों इस संधि के अनुसार राणा कुंभा पर, दोस्तों कुंभा पर दोनों तरफ से आक्रमण की योजना बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, राणा कुंभा क्या बजाता था? राणा कुंभा का वाद्य यंत्र क्या था दोस्तों? राणा कुंभा बीड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई थी। दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुई थी, किसके मध्य हुई दोस्तों? ये संधि किसके मध्य हुई? ये संधि हुई दोस्तों जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। ऑप्शन सी सही है, जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा? किसे प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जलाल खां को। ऑप्शन बा सही है। दोस्तों जलाल खां को पहले भेजा। दोस्तों एक सूत्र जमा बटो, पहले जलाल खां, फिर महान सिंह, फिर बहरमल, फिर टोडरमल को भेजा। दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अंतिम सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? किसने खमनोर का युद्ध कहा है दोस्तों? मोस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर दोस्तों अफजुल फजल ने खमनोर का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को कहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना दोस्तों आपके प्रश्नों की संख्या कितने सही प्रश्न थे। दोस्तों कमेंट अवश्य करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।